मैं अभी जब किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब हम उतरे हैं ना, ठीक है, तो पाकिस्तानियों को वो कहते हैं कि आवाज दे के ये पाकिस्तानी ठीक है ना, वो साइड पे हो जाएं। अच्छा, और जिनके पास इंडियन पासपोर्ट होते हैं, फॉरेनर पासपोर्ट्स होते हैं, कनाडा, अमेरिका, ठीक है, जिनके पास वो पासपोर्ट्स होते हैं, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गुजारा जाता है। उनके शूज़ नहीं उतरवाए जाते, उनकी उस लेवल से चेकिंग नहीं होती। ठीक है, ठीक है, हमारी सबसे पहले यही, आप ये तस्वीर नहीं समझते कि वहाँ पे कितनी कंट्रीज की दुनिया आई होती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहाँ पे वो हम सबको देख रहे होते हैं कि पाकिस्तानी अपने जूते भी उतार के ट्रे में रख रहे हैं, और जूता भी स्कैन होना है तो आगे जाके उन्होंने ट्रे से उतार के अपना जूता। सबसे ज्यादा जो हरीफ है, खतरनाक जिसको समझते हैं या बहुत ज्यादा जिसके हम खिलाफ बोलते हैं, वो इंडिया ही है ना। हाँ, हमारा जो हमें बताया जाता है। ठीक है। अब इंडिया में आईटी का इतना लेवल है, हमारे पूरे मुल्क में 8 आईटी के पार्क्स हैं, जिस तरह अरफा करीम टावर है और भी बहुत ज्यादा है। इंडिया में 1800 आईटी के टावर्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तान का एक व्यक्ति है जो बता रहा है कि जब वो दुबई या फिर सऊदी अरब के अंदर जाता है तो पाकिस्तान का पासपोर्ट देखने के बाद में उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बाद। 3 दफा आप सऊदी अरेबिया का विजिट कर रहे हैं, मुझे बताएं, इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरेबिया, ठीक है, और बड़ा पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए बड़ा वैल्यूएबल कंट्री है। वहाँ पे पाकिस्तानियों को किस नजर से देखा जाता है आजकल, खास तौर पे सच बताइएगा जो आपने ऑब्जर्व किया। सर, सबसे पहले तो वहाँ पे जो जिस चीज़ का मैं आई विटनेस हूँ वो ये है कि वहाँ पे पाकिस्तानी लोग जो हैं, ख़ास करके लेडीज़ को मैंने ज़्यादा अक्सरियत तादाद में उनको देखा है कि वो अपने बच्चों को साथ लेके रोड्स के ऊपर भी, कॉर्नर्स पे भी बैठ के वहाँ पे वो भीख मांगते हैं। अच्छा, और उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू में, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो आम यानी कि कंट्रीज की बनिस्बत बहुत ज्यादा जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी भी उर्दू समझते हैं, बोलते हैं, इंडियंस भी उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, वो इसलिए ज्यादा वहाँ पे वो लोग मौजूद होते हैं। तो वो अभी रिसेंटली उन्होंने 4000 प्लस जो है ना वो भीख मांगने वाले वहाँ से अरेस्ट करके उनको रिपोर्ट किया है, जिनमें दूसरे कंट्री जैसे इंडिया का हम जिक्र कर रहे हैं, वो लोग भी तो बाहर जाते हैं। उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है, हमारी क्या होती है, उनकी क्या प्रायोरिटीज होती हैं, हमारी क्या होती हैं, वो क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं। सर, मैं अभी जब किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब हम उतरे हैं ना, ठीक है, तो पाकिस्तानियों को वो कहते हैं कि आवाज दे के, ये पाकिस्तानी ठीक है ना, वो साइड पे हो जाएं। अच्छा, और जिनके पास इंडियन पासपोर्ट होते हैं, फॉरेनर पासपोर्ट्स होते हैं, कनाडा, अमेरिका, ठीक है, जिनके पास वो पासपोर्ट्स होते हैं, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गुजारा जाता है। उनके शूज़ नहीं उतरवाए जाते, उनकी उस लेवल से चेकिंग नहीं होती। ठीक है, हमारी सबसे पहले यही, आप ये तस्वीर नहीं समझते कि वहाँ पे कितनी कंट्रीज की दुनिया आई होती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहाँ पे वो हम सबको देख रहे होते हैं कि पाकिस्तानी अपने जूते भी उतार के ट्रे में रख रहे हैं, और जूता भी स्कैन होना है तो आगे जाके उन्होंने ट्रे से उतार के अपना जूता पहना। ठीक है, और ये अभी इस्लामिक कंट्रीज में आप ऐसा बता रहे हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता होगा? यूरोपियन कंट्रीज में इससे भी बुरा हाल है। बेहतरी की कोई आपको लगता है कि भाई हम कुछ ऐसा करें जिससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो जाए? सर, हमने खुद ठीक होना है, बाशमूल मेरे। हाँ, मैं भी, ठीक है, हमने खुद ठीक होना है तो इस मुल्क ने ठीक होना है। हम गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं कि फलाना चोर आ गया, फलाना डाकू आ गया, फलाना ईमानदार आ गया, ठीक है, अपनी जगह है। लेकिन सर, जिस कौम ने अपनी हालत खुद नहीं बदलनी, वो हाकिम वक्त क्या बदले। हमारी जो इज्जत है वो ऑलरेडी सारी दुनिया के सामने बहुत ज्यादा डी वैल्यू है। ठीक है, पासपोर्ट की वैल्यू इस तरह है कि आप सऊदीया, अल्लाह ताला आपको उम्रे पे ले जाए, आप जाएंगे तो वो पाकिस्तानियों की एक सेपरेट लाइन है। अच्छा, आपने वहाँ से गुजरना है तो आपने अपने जूते भी जो है ना वो ट्रे में रखने हैं, वो भी स्कैन होने हैं, तो वो पास होके आप आगे जाके अपने जूते खुद पहनेंगे। ठीक हो गया, ये हमारी इज्जत है। ठीक है, सऊदी अरेबिया में, ये सऊदी कंट्री है, सऊदी अरेबिया में इज्जत है, तो फिर जो से दूसरे यूरोप कंट्रीज हैं जिधर हम ये कहते हैं नॉन मुस्लिम के कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे हमारी क्या इज्जत होगी? वो आपने जिस तरह अभी आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि 12 लोग हैं, उन 12 लोगों ने ये जो हरकत की है, इस हरकत से 19-20 करोड़ अवाम के मुंह पे थप्पा लगा है। ऐसे ही है। फिर हम कहते हैं कि कनाडा, अमेरिका और यूरोप हमें वीजे नहीं इशू करते। ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी बेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, बहुत से स्टूडेंट्स जाते थे, उन्होंने बैन कर दिया। रीजंस यही हैं, स्टूडेंट्स भी जाके वहाँ पे यही गैम्बलिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं लोगों से। दुबई है,
दुबई ने भी पाकिस्तानियों के ऊपर बैन लगा दिया है। हाँ, दुबई कुछ में तो सिटीज बहुत में ज्यादा, कुछ सिटीज का ऊपर बैन लगा है, ये नहीं है कि जी, भाई जिस साल तरह पर- शेखुपुरा है हाँ और एक दो और जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको उन्होंने बैन किया हुआ है, वो ठीक हो वीज़े नहीं इशू कर गया। रहे दुबई अच्छा, वाले। हमें कुछ लोगों को ये बताया जाता है कि ये नॉन मुस्लिम है, साजिश करते हैं, ये यहूदी, ये काफर, ये साजिश करते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों के साथ ऐसा करते हैं। आप बताएं, वो साजिश करते हैं या हम खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे सर, हैं? हम खुद अपने खिलाफ साजिश करते हैं, और उसकी रीजन ये है कि मैं फिर आपकी बात को दोहराऊंगा कि 12 लोगों ने उधर ये साजिश कर दी है, हाँ, और 18-19 करोड़ अवाम जो है ना वो इस चीज को झेलेगी, अब फेस फेस करेगी। दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लोग भी, खास तौर पे अगर इंडिया की बात कर लें, वो भी तो जाते हैं वहाँ पे। इवन दुबई में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ है, और वहाँ पे जिस तरीके से इंडियंस की रिस्पेक्ट है या जिस तरीके से उन्हें जॉब में प्रेफर किया जाता है, आपको लगता है कि पाकिस्तानियों को उस तरीके से किया जाता है? उनकी कैसे ज्यादा वो है? सर, उनकी मेजर वजह तो यही समझते हैं मैं अगर अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, कि हमने उधर जाते साथ ही ऐसे लोग हैं जो उधर जाते साथ आईडीज बनाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, फ्रॉड किया, पैसे हाथ में किए और पाकिस्तान आ गए। ठीक हो गया। क्या होता है कि आप दोबारा दुबई में एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। उन लोगों को सर फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता, वो हमसे बहुत आगे हैं, ऐसे ही है, ठीक है। इकॉनमी के लिहाज से बहुत वेल सेटल्ड ठीक हो गया। कंट्रीज हैं वो, ठीक है। तो हम थोड़े से पैसों के लिए अपने मुल्क की बदनामी करते हैं, अपने पासपोर्ट को जो है ना डिग्रेड करते हैं, और समझते ये है कि शायद हमने अपना टैलेंट दिखा दिया, मतलब चालाकी दिखा दी, यानी दुनिया को बेवकूफ बना दिया हमने। इस तरह बिल्कुल नहीं है। ठीक है। हम खुद खता खा रहे हैं, और मेरी ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं मुल्क के अंदर बाहर, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए भी, अपने लिए भी अच्छे स्टेप करें, और जिससे इमेज खराब ना हो, खराब ना हो। और ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर आप पूछेंगे तो एक वाहिद लीडर इमरान खान है। मैं आपके तवस्सुल से, आपके चैनल से लोगों को बताना चाहूँगा, ये नहीं है कि मेरे अंदर पीटीआई है या मैं तहरीक इंसाफ का सपोर्ट करता हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं जब फॉरनर से बात करता था, ज़ाहिर बात है एक आपका फ्रेंड सर्कल होता है, ऐसे ही है। तो कुछ बाहर होते हैं, कुछ मुल्क के अंदर होते हैं। जब उनसे बात होती थी तो वो कहते थे कि यार इमरान खान एक वाहिद ऐसा बंदा आया है मुसलमान कंट्री में कि जिसके आने से हमारे वकार बढ़ा है, हमारे पासपोर्ट की इज्जत हुई। ये बात सही है कि इमरान खान ने काफ़ी अच्छे से कुछ देशों को मैनेज किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की कुछ छवि जो है दुनिया के अंदर अच्छी हुई थी। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान के लोग कहते रहते हैं कि पाकिस्तानियों में टैलेंट बहुत है, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। तो वो टैलेंट आपको ये वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रॉड करना हो गया, झूठ बोलना हो गया, इसके अलावा जितने भी बुरे काम हो गए, उन सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तानियों का जो टैलेंट होता है वो टॉप नॉच क्लास का टैलेंट होता है। अच्छा, जो गल्फ कंट्रीज हैं, इन लोगों से इसलिए परेशान है क्योंकि ये लगातार एक गलती के ऊपर एक गलती करते जाते हैं। इनके जो लोग जाते हैं, आजकल पाकिस्तान के लोग जब जाते हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर, तो थोड़े दिन वहां पर काम करते हैं, फिर इनको लगता है कि बहुत ज्यादा हमें पैसा कमाना है, और ये लोन ले लेते हैं। जैसे 10,000 12,000 दिरहम का लोन ले लिया, और वो पाकिस्तान के अंदर अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, और लोन लेकर वो वहां से चले आते हैं अपने देश के अंदर, और उसके बाद वापस नहीं जाते और यहाँ पर घर बार बनवा लेते हैं। तो इस चीज से भी जो गल्फ कंट्रीज के लोग हैं परेशान है। भिखारी वाली जो समस्या है उसको लेकर तो सऊदी की गवर्नमेंट, यूएई की गवर्नमेंट, मतलब जो लगातार गल्फ कंट्रीज हैं, वो पाकिस्तान की सरकार के ऊपर अच्छा खासा दबाव बनाती है कि इनको कंट्रोल किया जाए। और खास बात आप सोचिए, मतलब इन लोगों को भीख मांगने की इतनी आदत बन चुकी है कि जब गल्फ कंट्रीज के ऊपर सख्ती की गई तो ये लोग अगल बगल की जो कंट्रीज हैं और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर भीख मांगने के लिए पहुंच जा रहे हैं। मतलब इनका जो दिमाग है सिर्फ और सिर्फ उल्टा दिशा के अंदर चलता है। कभी मेहनत करने की नहीं सोचते, कभी जो है चीजें अच्छी करने की नहीं सोचते हो। जैसा कि ये बता रहे थे कि जब भी पाकिस्तान का पासपोर्ट देखा जाता है, किसी पाकिस्तानी को देखा जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, तो उसको अलग कर दिया जाता है, उसकी अच्छे से चेकिंग होती है, उससे पूछा जाता है, क्योंकि हरकतें ऐसी होती हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। जब यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है आप क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, ये सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। कभी उनसे ये नहीं पूछा जाता कि भैया आप भीख मांगने तो नहीं आए हैं। तो ये अंतर है भारत और पाकिस्तान के पासपोर्ट को देखने के बाद में, जो इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा। गल्फ कंट्रीज के अंदर हमसे पहले जो भारतीय गए हैं, जो पहले जाते थे, उन्होंने भी बहुत ईमानदारी से काम किया, एक इच्छा भी अपनी बनाई, और आजकल जो लोग जा रहे हैं वो भी ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, और इसी वजह से भारत की छवि अच्छी बनी हुई है। जिस दिन हम लोग भी पाकिस्तानियों की तरफ फ्रॉड करने लगे, उस दिन भी शायद भारत की छवि खराब हो जाए, और वो बिल्कुल भी हम लोग करने वाले नहीं है। जो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।